गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछले वीडियोज में देखा कि नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 किसी नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे। ओके, उनके रूल्स क्या हैं, आखिर वो कौन सा रूल्स है जिसके फॉलो करने के बाद हम ये पता लगा पाते हैं कि ये नंबर है जो उस संख्या को प्रॉपरली डिवाइड कर देती है। लेकिन उसके अलावा भी हम कुछ जनरल्स रूल जानेंगे। जनरल्स रूल्स रेगुलेशन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा। तो जनरल रूल्स में ऐसा ही है, जैसे कि कोई नंबर अगर 39 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर 3 और 13 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर 3, 5 और 6 से डिविजिबल है ना, तो इसका मतलब है 3, 5 और 6 का जो एलसीएम है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो नंबर आ जाएगा। जैसे हम निकालते हैं 3, 5 और 6, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल देंगे। 3 1 जा 3, 5 2, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 30। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 30। इसका मतलब है 3, 2, 3 और 5 मिनिमम से जो डिवाइड होने वाला नंबर होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो 3, 2, 3 और 5 से डिवाइड होगा, वो कौन सी संख्या होगी, वो 30 होगा। तो स्टूडेंट लास्टली हम जानेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ओके, उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, तो इससे रिलेटेड पहला तो मैंने चर्चा कर ही दिया, अब दूसरे के बारे में पहले के आते हैं, इसका फिर से एक बार और एक्सप्लेनेशन करते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अभी भी मैंने जो कहा वही बात है। जैसे कोई नंबर, जैसे 12 को देखो आप, है ना, 12 से पहले आता हूँ और छोटा नंबर जैसे 6 को लो, तो 6 का कॉमन फैक्टर निकालो, फैक्टर 1, 2, 3 और 6, इसके 4 फैक्टर्स हैं, ठीक ना। तो आप देखते हो सबसे कम सबसे छोटा कौन है, 1, 2 और 3, ये दोनों प्राइम है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर 2 और 3 हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 और 3 6 को डिवाइड करते हैं। तो सेंस वही है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अब लेते हैं एक क्वेश्चन, जैसे हम लेते हैं एक नंबर 18। अब 18 जो है 6 से डिविजिबल है। 18 क्या है, 18 इज डिविजिबल बाय 6, 6 से 3 जा 18। तो अब 2 से भी इसमें लगाओ, 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18, ठीक है। तो जब ये 6 से डिविजिबल है तो 6 का जो फैक्टर है 2 और 3, इससे भी ये जो नंबर है डिविजिबल होगा, ठीक है। इस तरीके से और नंबर लेते हैं, जैसे फिर से 30 लेता हूँ। 30 अगर 30 15 से डिविजिबल है, 30 है जो 15 से डिविजिबल है, तो 15 का फैक्टर कौन होगा, 1 3 5। इसका मतलब ये 1 3 5 है जो 30 को भी डिवाइड कर सकता है और डिवाइड करेगा, ठीक है, ये करेगा। तो 1 3 जा 3 और ओके, तो ये 30 टाइम्स लगेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 टाइम्स 30 इक्वल टू 30, या 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। अब कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 108, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया, मैं पहले चेक करूंगा क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो मैं ऐसे ही, अगर मान लिया मैं जानता हूं कि इसका टेबल होता है 12 9 जा 108, ठीक है, 12 9 जा 108। तो 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, 1 2 3, ठीक है, और 4 भी है, और उसके बाद 6 भी है, और खुद 12 भी है। तो ये जितने नंबर्स हैं, ठीक है, जब ये 12 108 को अगर डिवाइड करेगा तो ये जितने नंबर्स हैं, इवन 12 भी, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आम बात थी, ये समझना इसमें कुछ था नहीं, बस यूं ही ध्यान में रखने लायक, इसलिए ताकि जब भी आप अनुमान लगा सके कि अगर कोई नंबर है और उसका डिवीजन पता करना है कि वो डिविजिबल होगा किसी नंबर से,
तब इस बात का, इस प्रॉपर्टी का हमें इस्तेमाल करना है। चलिए प्रॉपर्टी 1 तो खत्म हुआ, चलिए प्रॉपर्टी 2 की चर्चा करें। प्रॉपर्टी 2 सेज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू कोप्राइम इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो मैंने एक ही बात है, एक बात को कहने का दो तरीका है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक रीजन बन जाता है, एक असर्शन बनता है, ठीक है। तो असर्शन और रीजन, ओके। तो चलिए ये सब आपको काम देगा असर्शन और रीजन में। चलिए तो इसको ढंग से पढ़ाई करें तो शायद में हम लोग असर्शन और रीजन में जवाब दे पाए। तो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू कोप्राइम इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो 6 का कोप्राइम डिवीजर कौन कौन सा था? 1 कोप्राइम 1 2 3, हाँ, और भी है कोई? नहीं है। तो कहता है कि आपने देखा इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू कोप्राइम। टू कोप्राइम, कोप्राइम का मतलब है कि कोई दो नंबर लो, ठीक है। कोप्राइम कोई दो नंबर लो जिसका कॉमन फैक्टर एक के अलावा दूसरा नहीं हो, ठीक है। तो एक यानी 1 के अलावा कोई दूसरा ना। तो 2 और 3 लो, तो 2 3 ये क्या है? दोनों कोप्राइम है। ये दोनों कोप्राइम क्या करते हैं? 6 को डिविजिबल करते हैं। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो कहता है क्या कि ये दोनों के मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। आप तो देख ही रहे, ये दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे आपस में, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 6 आता है, जो इसको डिवाइड करेगा। तो 6 बन जा 6, ठीक है, 6 बन जा 6। तो प्रॉपर्टी यही है। चलिए मैं लेता हूँ कुछ प्राइम्स नंबर ले लेता हूँ। मान लिया कि कोई नंबर 2 3 5 और 7 से डिविजिबल है। 2 3 5 से 7 से डिविजिबल है। वो नंबर इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया? इक्वल टू 210, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा नंबर बताइए कि जो वो नंबर ये 2 3 5 और 7 ये चारों नंबर से डिविजिबल होगा, तो एटलीस्ट सबसे छोटा नंबर तो यही होगा, सबसे छोटा नंबर यही होगा। और जो भी नंबर निकलेगा सब इसी के प्रोडक्ट में जाएगा। जैसे 210 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 210 मल्टीप्लाई बाय 3 सो ऑन। हम इसका टेबल बनाते जाएंगे और वो इन सारे नंबरों से डिविजिबल होता चला जाएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ ले, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ टू कोप्राइम। आपके जो डिफिनेशन है उसमें से 2 ही कोप्राइम के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन मैंने और ज़्यादा अधिक प्राइम्स का एग्जाम्पल ले लिया, चूंकि इसलिए कि कंफ्यूजन हो कि सिर्फ 2 ही प्राइम पे ही फॉलो होता है या फिर और सारे प्राइम है उन पे भी फॉलो होता है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा ले लिया, 2 से अधिक ले लिया। तो ऐसे याद रखें 2 प्राइम, जैसे कोई अगर मान लिया नंबर 11 और 13, ठीक है। तो 11 13 कोई नंबर जो 11 और 13 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर 13 मल्टीप्लाई बाय 11 से भी डिविजिबल होगा। वो तो मैंने पहला एग्जांपल में आपको दिखाया था। तो ऐसे आपको सिर्फ अनुमान लगाने के लिए कि चलो ऐसा है प्रॉपर्टी तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी 3 में आते हैं। इफ ए नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। जैसे 5 फैक्टर है किसका? 15 का। 5 फैक्टर है किसका? 20 का। 5 फैक्टर किसका? 25 का, ठीक है। अब ये सारे नंबर को ऐड करो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 60। अब देखो जरा 60 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12 आएगा। तो ये डिफिनेशन कर रखा है, इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ देयर सम। तो कहता है कि अगर मान लिया कोई नंबर है जो कोई 2 नंबर गिवन है, कोई 2 या 2 से अधिक नंबर गिवन है और उन दोनों को फैक्टर हो जाता है,
तो अगर हम उन दोनों नंबर को जोड़ देते हैं या वो दोनों नंबर से जो अधिक वो 2 से अधिक या 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर भी हो सकते हैं, उनको सबको जोड़ दो और फिर वापस 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्या पाओगे कि वो 5 है, जो जुटे हुए जितने सारे नंबर थे 15 + 20 + 25 60 हुआ। ठीक है, तो ये जो नंबर है उसको भी डिवाइड कर देगा। प्रॉपर्टी 3 यही स्पीक करता है, यही से करता है। तो मिला जुला के हमने आसान से प्रॉपर्टी को समझा, इसको रिकॉल कीजिएगा। हालांकि ये प्रॉपर्टी महसूस भी होता है कि ऐसा होता है। और सेम केस अगर प्रॉपर्टी 4 हम जानना चाहेंगे आपकी किताब में जिस तरीके से दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। इफ ए नंबर इज a factor of each of the 2 given numbers, then it must be a factor of their difference। ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, जैसे मैंने नंबर क्या लिया था, 5 15 को भी डिवाइड करता है और 5 20 को भी डिवाइड करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 - 15 कितना हुआ, 5 आया। ठीक है, तो 5 को 5 से डिवाइड करें, 5 बन जाए 5। या फिर मैं लेता हूँ एक 15 लेता हूँ और एक 45 लेता हूँ। ठीक है, मैं एक 15 लेता हूँ, दूसरा 45 लेता हूँ। तो 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 15 का एक फैक्टर। ठीक है, और 5 45 का भी एक फैक्टर है। तो जरा देखो डिफरेंस, 45 - 15 इक्वल टू कितना हुआ, जरा जोड़ो, 30। ठीक है, तो अब ये जो 30 है ये किसका, इसका फैक्टर, एक फैक्टर 30 को लिखो जरा। 30 का फैक्टर अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो इसका फैक्टर कौन बना है, 1 2 3 5। ठीक है, तो जो फैक्टर आया 5, तो ये 5 इसका भी फैक्टर है। असम्पशन क्या था कि 5 15 का फैक्टर है, 5 45 का फैक्टर है। हम दोनों को घटा दिए, 45 - 15 वो आया 30, और ये जो 5 है ये 5 निकला, ये इसका भी फैक्टर बन गया। तो डिफरेंस और सम, तो ये बहुत आसान चीजें हैं और ये बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट है कॉमन factors and common multiple। A number that is a factor of 2 or more numbers is called common factor। कहता है कि अब जैसे देखें 12, ठीक है, 12 का फैक्टर कौन कौन, 1 2 3, और इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 2 2 3, है ना, ये हुआ प्राइम फैक्टर। लेकिन जब फैक्टर की बात करें 1 2 3 फिर 4 फिर 6 और 12, ये हुआ जो फैक्टर्स हुए। चलिए अब दूसरा मैं लेता हूं, एक नंबर लेता हूं 14, इसका फैक्टर चेक करता हूं 1 2 और फिर 7 और 14। तो हमने 2 नंबर लिए, ये 2 या 2 से अधिक नंबर लो, अगर उसका कोई फैक्टर कॉमन हो जाता है, जैसे इसमें 1 और इसमें 1 शामिल है, दोनों में 1 शामिल है, दोनों में 2 शामिल है, और 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो ये दोनों सम्मिलित रूप से ये 1 और 2 क्या कहे जाएंगे, कॉमन फैक्टर कहे जाएंगे। अ नंबर दैट इज ए फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अ नंबर that is common factor of both number, or that is common factor, yeah, that is common factor of both a number that is factor of 2 or more numbers, a number that is factor
factor of two or more numbers is called common factor. कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन आपने जाना कि कोई नंबर है, ए नंबर दैट इज फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर। तो यहाँ पर देखिए 12 का भी फैक्टर है और 42 का भी फैक्टर है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको पता लगाना होगा कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से है। तो कॉमन फैक्टर पता लगाने के लिए हम ये करेंगे, जैसे 12 और 16 का कॉमन फैक्टर कौन कौन होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर लिख लेना है 1 2 3 4 6 12 और इसका कॉमन फैक्टर 1 2 4 8 16। ठीक है। अब जो कॉमन हो गए, जो दोनों में शामिल दिखेंगे, जैसे ये दोनों शामिल है, फिर 2 शामिल है, फिर 4 शामिल है। ठीक है। उसके बाद और कोई मिलता है? नहीं मिलता। तो इसके कॉमन फैक्टर कौन कौन होंगे? 4 2 और 1। तो ये 4 2 1 क्या है? 12 और 16 के कॉमन फैक्टर है। चलिए कॉमन मल्टीपल के बारे में बात करते हैं। कॉमन मल्टीपल, ये मल्टीपल क्या होता है? जैसे आपने फैक्टर के बारे में जान लिया, फैक्टर। तो अगर मान लिया कोई दो फैक्टर है और वो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे 6 × 5 इक्वल टू क्या मिला हमें? 30। और कोई क्या करता है, लिखता है 2 × 15 इक्वल टू 30। ठीक है। तो दो अलग अलग नंबर है जिनको मल्टीप्लाई किया गया, ये दोनों अलग, फिर ये दोनों अलग, ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे गिव सेम मल्टीपल, सेम प्रोडक्ट। ओके, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज फैक्टर। तो दोनों क्या करते हैं? सेम प्रोडक्ट देते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है वही तो मल्टीपल है। अगर मान लें कि दो नंबर है, दो या दो से अधिक नंबर जो दिखने में भिन्न है लेकिन सेम ही मल्टीपल देते हैं, सेम ही प्रोडक्ट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन मल्टीपल। ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर हम कॉमन फैक्टर को मिटा के कॉमन मल्टीपल करते हैं। कॉमन मल्टीपल a number that is multiple of both number, और बोथ की जगह पर हम ऐसे लिखते हैं 2 और मोर देन 2 numbers are numbers each called common multiple. कॉमन मल्टीपल का डेफिनेशन हमने देखा क्या कि कोई मैंने 2 या 2 से अधिक नंबर लिया और दोनों का प्रोडक्ट सेम आया, जैसे 6 और 5 का प्रोडक्ट 30, 2 और 15 का प्रोडक्ट 30। और इस तरीके से आप भी ले सकते हो। और जैसे कि 3 × 10 इक्वल टू 30, है ना। तो ये जो मल्टीपल है, ये प्रोडक्ट है, ये सारा का सारा सेम है ना। डिफिनेशन यही होगा। आपसे कोई भी पूछेगा कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, जवाब दीजिएगा। कॉमन फैक्टर फिर से एक बार, नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, और कॉमन मल्टीपल अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, फैक्टर कॉमन फैक्टर, और फैक्टर दैट इज अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर।
एक्सरसाइज 3D बनाइएगा। उसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ चलेंगे और उसके बाद HCF, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। लोएस्ट ही क्यों और हाईएस्ट ही क्यों, ये दोनों की बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं।